हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा। हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे थे और उस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करना है। चलिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन। मोल्टेन का मतलब जानते हैं ना, जैसे तीन तरह का होता है, एक होता है मोल्टेन, एक होता है एक्वस, ठीक है ना। मोल्टेन का मतलब उसी सॉलिड को गर्म करके लिक्विड में बदल दीजिए। तो बेटा कैल्शियम क्लोराइड हमारा मोल्टेन है CaCl2, ठीक है। और आप जानते हैं इसमें दो ही आयन बनने वाले हैं, कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन। ये केटायन कैथोड पर जाके डिपॉजिट होगा, कैथोड पे हमारा रिडक्शन होगा, यानी कैल्शियम का डिपोजिशन करने वाला ये क्लोरीन गैस बनाएगा। Mass of deposited in any electrode is directly proportional to equivalent weight, Faraday's second law of electrolysis. From the solution of which of the following 1 Faraday of electricity will liberate 1 gram atom. 1 ग्राम एटम का मतलब हुआ 1 मोल एटम। आप यहीं पर देख लीजिए, सपोज यहां पर सोडियम आयन है, ये बनाएगा सोडियम। यहां पर 1 फैराडे डिपॉजिट कर रहा है 1 मोल, ठीक है। और यहां पर देखिए कॉपर आयन +2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू कॉपर, यहां पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन है जो डिपॉजिट कर रहा है 1 मोल, ठीक है। यानी 1 फैराडे डिपॉजिट करेगा 1/2 मोल। ऐसे देखिए अगर एल्यूमिनियम आयन है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर बनाया एल्यूमिनियम, ये रहा 1 मोल और ये हो गया 3 फैराडे, यानी 1 फैराडे डिपॉजिट करेगा 1/3 मोल। ऐसे ही यहां पर डिपॉजिट करेगा 1/2 मोल, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1। अगला है 54, 1 इलेक्ट्रोलिसिस 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम आयन विल डिपॉजिटेड। देखिए अगर हमने एल्यूमिनियम आयन लिया है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले करके बनाएगा एल्युमिनियम, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है हमें? 3 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 फैराडे। आंसर हो गया 1, ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन है 2.5 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए CuSO4 सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। पहले तो देखिए बेटा यहाँ पे कॉपर आयन है, ठीक है ना। और कॉपर आयन जो है ये केटायन है, केटायन जो है वो कैथोड पर डिपॉजिट होगा। तो कॉपर डिपॉजिटेड ऑन एनोड, एनोड पे तो ये नहीं डिपॉजिट होगा, ठीक है ना, ये कैथोड पे ही डिपॉजिट होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ देखिए थोड़ा सा डाउट बन सकता है, आप यहाँ 0 भी लगा सकते हैं क्योंकि कॉपर तो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, ये आंसर 0 भी हो सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन में उस समय जो पूछने का इसका संदर्भ था, अगर मैं यहाँ पर कैथोड कर देता तो देखिए कितना फैराडे आपने पास किया 2.5, एक फैराडे कितना डिपॉजिट करता है? इक्विवेलेंट वेट के बराबर। तो 2.5 कितना डिपॉजिट करेगा? 2.5 इक्विवेलेंट वेट के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारे बेस्ट 5 क्वेश्चन। फिर मिलते हैं बेटा अगले 5 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच बेटा।